मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है। एक पिता और बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। उसके पीछे वजह है गद्दारी। गद्दारी एक पार्टी से एक पिता को बड़ी महंगी पड़ी है। जी हां, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा मामला अब सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रहा, बल्कि यह एक बात की मिसाल बन गया है कि राजनीति किस तरह परिवारों को भी तोड़ सकती है। हथीन पलवल से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, यानी उन्होंने अपनी ही पार्टी के आधिकारिक रुख के खिलाफ जाकर वोट दिया। इस घटना ने कांग्रेस के अंदर नाराजगी तो बढ़ाई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके बेटे नाजिम चौधरी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान करते हुए अपने पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। जी हां, यह मामला अब सिर्फ एक चुनावी विवाद भर नहीं रहा, बल्कि उस कड़वी सच्चाई का आईना बन गया है जहां सियासत की राह में रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। हरियाणा के इस घटनाक्रम ने दिखा दिया कि जब राजनीतिक फैसले व्यक्तिगत जीवन को छूते हैं तो असर केवल दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के अंदर भी दरारें पैदा कर देता है। एक विधायक के फैसले ने न सिर्फ पार्टी में हलचल मचाई, बल्कि उसी घर के अंदर ऐसी दूरी पैदा कर दी जहां एक बेटे ने अपनी ही पिता से नाता तोड़ देना बेहतर समझा। अब इस पूरे प्रकरण को सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि उस उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है जहां विचार और रिश्ते आमने सामने खड़े नजर आते हैं। नाजिम चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बेहद साफ और भावुक शब्दों में कहा कि उनका परिवार पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा है और उनके पिता को भी पहचान और टिकट राहुल गांधी के भरोसे और समर्थन से मिला था। लेकिन उनके मुताबिक क्रॉस वोटिंग करके उनके पिता ने न सिर्फ पार्टी बल्कि उस भरोसे और विचारधारा के साथ भी धोखा किया जिसे उनका परिवार हमेशा से मानता आया है। नाजिम ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि वसूलों के खिलाफ कदम बताया और कहा कि वे ऐसी विरासत का हिस्सा नहीं बन सकते। जरा सुनिए नाजिम चौधरी ने क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान जारी किया था। मैं हथीन से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर मोहम्मद इसराइल एमएलए हथीन है, अभी हरियाणा में एमएलए। हाल ही में जो आरएस वाले इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति को लेकर कई बातें, अब क्योंकि कई जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई आपके फादर के तरफ से, तो तमाम चीजें जो हुई उसको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। 4 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो 4 वोट्स के अभी नाम आए नहीं है बाहर। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के भी नाम आने चाहिए बाहर, जिन 4 लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमएलए को कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वोट करने के लिए, और उस ट्रेनिंग में कोई इतनी मतलब ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां। और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 एमएलए के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे फादर भी उसी में शामिल है, और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और अगर इसमें कोई और लीडर शामिल है, कोई बड़े लीडर शामिल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों के भी विकल्प हैं, छोटे लीडरों के भी विकल्प हैं। आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़कर गए, आपको पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए, क्या कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ा? पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की बातें हुई कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म। यही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया
खुद बोल रहे थे ना कि देश में कांग्रेस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती है, इस देश के खून में कांग्रेस है। तो इन्हीं सारी बातों से मैं आपको बोल रहा हूं कि इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो आप अपने पिता से खफा हैं इस मामले में, यही उनसे भी पूछें। मैं खफा हूं, खफा ही नहीं बल्कि अब तो खफा वाली स्टेज तो निकल चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूं कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं, और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी MS खान, ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। इन दो लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, बाकी लोग परिवार में जो भी है मेरे सबसे रिश्ते रहेंगे। लेकिन क्या कोई आपकी सुना आपने, ये मामला यही नहीं रुका। नाजिम ने अपने पैतृक घर को छोड़ दिया है, वसीयत और सरकारी कागजों से भी अपना नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब सिद्धांत और रिश्तों के बीच चुनाव करने की नौबत आती है तो वे सिद्धांतों के साथ खड़े रहना पसंद करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उनका अपने पिता से कोई सामाजिक, राजनीतिक या पारिवारिक संबंध नहीं रहेगा। इस पूरे विवाद के बीच नाजिम ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के तुरंत बाद उनके पिता को अचानक विशेष सुरक्षा और सरकारी संरक्षण मिलने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी पहले बातचीत तक नहीं करते थे, वे अब घर पर नजर आने लगे हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने लगे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील और राजनीतिक बना दिया है। यह घटनाक्रम सिर्फ एक विधायक या परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि भारतीय राजनीति में फैसलों का असर कितना गहरा हो सकता है। अब चलिए बताते हैं कि आखिर कांग्रेस को ये बात पता कैसे चली। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम के खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इजराइल, रतिया से जरनैल सिंह और सढौरा से रेणु बाला, ये सभी नाम उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया। जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे उन पर आरोप लगे हैं, और इसका मतलब साफ ये है कि कांग्रेस से गद्दारी कर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन न देकर बल्कि अन्य पार्टी को समर्थन दिया गया है, और इसी वजह से गद्दारी के आरोप लग रहे हैं। अब जरा सुनिए कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद ने क्या कुछ खुलासा किया। बाद में मैं खुद उसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो बैलेट पेपर देखने के लिए पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है, और हमारा कुछ MLAs क्रॉस वोट भी किया है। क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं, उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए।
तो सुना आपने, इस तरीके से कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है। लगातार ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस के खेमे से हटकर वोटिंग कर रहे हैं और उन्हें गद्दार का टैग दिया जा रहा है। इस तरीके से पिता और बेटे का रिश्ता टूटते नजर आ रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।